सोलोन कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर कार ओनर्स के लिए और जो नई कार खरीदना चाहते हैं। स्पेशली ये वीडियोस उनके लिए है जो नई कार खरीदना चाहते हैं और एलईडी लाइट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। क्योंकि मैं भी जब कार खरीदने गया था तो जब मैंने एक मॉडल अपनी किया सोनेट इसमें डीजल में देखा, तो जो कार मेरे पास फ़िलहाल है किया सोनेट ग्रेविटी, इससे एक नीचे जो मॉडल था जिसमें मुझे सीट कवर्स नहीं मिल रहे थे, किया डैश कैम नहीं मिल रहा था और उसमें मुझे हेलोजन लाइट्स मिल रही थी और वो 1 लाख रुपए सस्ता था। लेकिन मैंने ये वाला मॉडल लेना प्रेफर किया जिसमें मुझे पुश बटन स्टार्ट भी मिल रहा है, उसमें पुश बटन भी नहीं था। मेनली तो मैंने इसलिए लिया कि चल हेलोजन ना हो, एलईडी लाइट्स जो हैं वो हो जाए। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैं भी ये सोच रहा था कि मुझे हाई बीम वाली बढ़िया थ्रो वाली जो है वो एलईडी लाइट्स मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं आपको बताता हूँ वो किस लिए। जब मैंने कार ले ली और उसके बाद मैं, क्योंकि अपना जो है थोड़ा गांव का एरिया भी उधर पड़ता है, शहर में भी सिटी में अपना रहना है और गांव में भी आना जाना होता है। तो आपको पता है कि गांव की जो सड़कें हैं वो थोड़ा सुनसान होती है, वहाँ पे लाइट्स नहीं होती, तो वहाँ पर कुछ खेतों के रास्ते में भी जाना पड़ता है, तो वहाँ पर लाइट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ये आप समझ सकते हैं। तो जब मैंने लाइट को वहाँ पर यूज़ किया तो देखा तो थ्रो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों है। देखिए, आपने आफ्टर मार्केट जो लाइट्स देखी होंगी, या मैं आपकी बात करूँ हेलोजन के जो बल्ब होते हैं उनकी भी थ्रो ठीक ठाक होती है। लेकिन ये जो नई एलईडी लाइट्स टॉप मॉडल कार्स में आ रही हैं उनकी आपको बात बताऊँ तो इनमें जो है इंटीग्रेटेड एक एलईडी लाइट्स आ रही है। इसमें कोई बल्ब नहीं है, कुछ अलग ही तरीके की जो है लाइट्स कंपनी इनमें दे रही है। तो इनका थ्रो इतना नहीं होता क्योंकि इनमें बल्ब नहीं है, वो आगे थ्रो नहीं करता। कुछ अलग ही तरीके की एलईडी लाइट्स इसमें हैं। और ये जो कार में प्रॉब्लम आ रही है, ये सभी जो टॉप मॉडल्स हैं सभी कंपनी के, उनमें इस तरीके की लाइट्स दी जा रही हैं जिसको आप आफ्टर मार्केट भी चेंज नहीं करा सकते। आपने देखा होगा आजकल ट्रेंड है बिल्कुल आफ्टर मार्केट से, जो मतलब अगर थ्रो नहीं है अच्छी तो जो लोग हैं वो आफ्टर मार्केट एलईडी बल्ब्स लगवा लेते हैं और उनकी थ्रो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए वो तो ओवर है और उसका तो चलान भी है, इतनी हाई नहीं, लेकिन इतनी तो होनी चाहिए कम से कम कि अच्छा थ्रो उसमें आ जाए। तो मेरे साथ जो दिक्कत है कि वो इंटीग्रेटेड लाइट्स हैं, और जब मैंने सोचा कि चलिए इसको चेंज करा लेते हैं या एड ऑन करा लेते हैं थोड़ा इसको, तो जब मैं आफ्टर मार्केट गया तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर वो लाइट्स जो हैं वो चेंज ही नहीं हो सकती। जो बल्ब लगता है, क्योंकि बल्ब है ही नहीं तो चेंज क्या होगा, तो बल्ब लगाने की जगह ही नहीं है जहाँ पे वो एलईडी बल्ब लग जाए, तो वो चेंज भी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने पूछा चलिए इसका क्या रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल कनेक्शन से इसमें लाइट्स लग सकती हैं। लाइक जो आपका बोनेट है उसके नीचे वहाँ पर जो जगह होती है वहाँ पर लाइट, मतलब अलग से बल्ब लगेंगे, अलग से एलईडी लाइट्स वहाँ पर लगेंगी। तो ये एक रास्ता तो हो सकता है उस चीज़ का, अदरवाइज़, और वो भी 8-9 हज़ार के लगेंगे। चलिए जो पैसे तो उसमें जो लगने वो तो वैसे भी लगते, लेकिन अलग से तो उसका कनेक्शन अलग होगा। मतलब आपको ये वाली तो जलानी पड़ेंगी, साथ में वो अलग जलानी पड़ेंगी। तो यार इतनी वायरिंग तो मैं भी प्रेफर नहीं करता अपनी गाड़ी में, क्योंकि रिस्क होता है शॉर्ट सर्किट वगैरह का, इतनी वायरिंग करानी भी नहीं चाहिए आफ्टर मार्केट। तो ये चीज़ें हैं। तो फिलहाल अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी लाइट्स आती है, कैसी थ्रो होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो दिन है, लेकिन अभी मैं जब वहाँ से वापस आऊँगा तब रात हो जाएगी जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो तब मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस फिलहाल बज चुके हैं रात के 9 और मैं देखो एक लोकल सिंगल वे सड़क पर चल रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ तो हालांकि आपको अपनी स्क्रीन पर तो काफ़ी लाइट दिख रही हो, क्योंकि जब मैं अपने फ़ोन स्क्रीन पर देख रहा हूँ तो काफ़ी मुझे लाइट दिख रही है, लेकिन ओरिजिनल में अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो इन लाइट्स की इतनी थ्रो नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको थ्रो इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि बिल्कुल ही अंधेरा है, बिल्कुल ही अंधेरा है, इसलिए सिंगल वे पे आपको दिख रही है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पर थ्रो थोड़ा ठीक है, अभी हाई बीम पे है, और हाई बीम पर भी इतना लंबा थ्रो नहीं जा रहा है जहाँ तक दिखना चाहिए। और चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ही देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है, सामने थ्रो इसका सही आ रहा है, लेकिन जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में से अगर कोई भी जंगली जानवर आता है या कोई भी लाइक जैसे कोई कट है, वहाँ से कोई बाइक आ रही है, तो वहाँ से वो नहीं दिखती। और एक और चीज़ मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसके बारे में भी देखिए बात करते हैं। अभी जैसे मैं टर्न करूँगा तो मुझे जो है, जब कोई लेफ्ट या राइट से मेरे आ रहा है वो मुझे दिख ही नहीं पाएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आप देखेंगे तो इधर राइट साइड में बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रही है, और इधर से भी
मेन चीज़ ये है कि अगर राइट साइड से आप देखो, इधर से कोई आएगा तो मुझे दिखेगा ही नहीं कि कोई आ रहा है या नहीं, चाहे साइकिल वाला दिखेगा भी नहीं। लाइट जो बाइक वाला होगा उसकी तो लाइट दिख जाएगी, लेकिन जो साइकिल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो इसमें लाइट कम है वो नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, अब देखना, अब मैं कुछ एक और सिंगल रोड पे आ चुका हूँ। थोड़ी ये चौड़ी रोड है, यहाँ पे क्या थोड़ा ट्रैफिक है, वो सिंगल रोड था। अब सामने से जब ये देखिए, अगर आप देख पाएँ तो, कि मैं रियल में तो देख पा रहा हूँ कि अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसकी जो लाइट है, इसकी मतलब उसकी लाइट के सामने इसकी जो लाइट है वो बहुत कम पड़ जाती है। मतलब ब्लर, विजुअल बिल्कुल गायब हो जाते हैं जब उसकी लाइट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ये देखिए आप, ये देखो कुछ भी तो नहीं दिखता सामने, मतलब इसकी लाइट जो है वो फीकी पड़ जाती है, कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता। तो ये हाल सामने हो जाता है। और मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो मेनली क्योंकि विलेज रोड है यहाँ पे। देखिए हाईवे पे तो सब चीज़ें, एक्सप्रेस वे पे तो लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन मेन चीज़ है यहाँ की, यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। सामने से कोई भी आएगा तो नहीं दिखेगा, और अगर गाँव की सड़कों से आप निकल रही हैं तो जब आप टर्न लेंगे तब आपको राइट लेफ्ट में कुछ नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिर्फ सीधा ही सीधा दिख रहा है। राइट लेफ्ट से कोई भी आएगा तो मतलब वो मतलब वाइड रेंज नहीं है। जो मैंने देखा है काफ़ी जो आफ्टर मार्केट लाइट्स होती हैं उसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ एरिया वो कवर करती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो गाइस मेरा तो मानना ये है कि भाई इंटीग्रेटेड लाइट्स वाले मॉडल्स मत लो, ऐसी ले लो जो आफ्टर मार्केट तक चल जाए, या हेलोजन चल जाए, या कोई भी अगर एलईडी बल्ब आते हैं तो वो वाली ले लो, ये वाली मत लो, क्योंकि महंगी भी पड़ेगी कार एलईडी लाइट्स की वजह से। और अगर आप एलईडी लाइट्स के शौकीन हैं या आपको प्रॉब्लम नहीं होती कुछ इस तरीके से चलाने में, तब तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको शौक़ है अच्छी एलईडी लाइट्स थ्रो का, तो भाई टॉप मॉडल लाइट्स में बिल्कुल भी मत जाना। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और कार ओनर्स के साथ जो कार खरीदना चाहते हैं या कार ओनर हैं और एलईडी लाइट के शौकीन हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड जोन।